वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन केएल राहुल ने मचाया जबरदस्त तूफान। आतंक का दूसरा नाम बनते हुए राहुल ने चौकों और छक्कों की बारिश कर दी और तूफानी शतक ठोककर वेस्टइंडीज की टीम में हाहाकार मचा दिया। साथ ही उन्होंने अपनी इस पारी से कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। तो आखिर केएल राहुल ने कितने गेंदों में अपना तूफानी शतक पूरा किया? इस शतकीय पारी के दौरान राहुल ने कितने चौके और छक्के लगाए? केएल राहुल की इस धमाकेदार बल्लेबाजी को हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या इस टेस्ट मैच में भारत वेस्टइंडीज को हराकर जीत हासिल करेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे इस पहले टेस्ट मैच में पहले दिन भारत ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने सिर्फ 162 रनों पर ढेर हो गई थी। मोहम्मद सिराज ने 4 और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट चटकाकर मेहमान टीम की कमर तोड़ दी थी। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 121 रन बना लिए थे। केएल राहुल ने शानदार अर्धशतक जड़कर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया था, जबकि कप्तान शुभमन गिल 18 रनों पर नाबाद थे। लेकिन जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो केएल राहुल ने ऐसा तूफान मचाया कि वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को मैदान पर संभलने का मौका तक नहीं मिला। दूसरे दिन केएल राहुल और शुभमन गिल ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। राहुल पहले दिन की तरह ही शानदार लय में नजर आए और उन्होंने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। वेस्टइंडीज की ओर से जेडन सील्स और जोहान लेने ने शुरुआती ओवरों में कुछ टाइट गेंदबाजी की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उनके हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। राहुल ने मैदान पर उतरते ही अपने शॉट्स का ऐसा प्रदर्शन किया कि दर्शकों की तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। उन्होंने अपने अर्धशतक को शतक में बदलने के लिए बेहद आक्रामक और सधा हुआ खेल दिखाया। पहले दिन 50 रनों के पार पहुंचने के बाद राहुल ने दूसरे दिन अपनी पारी को और भी खतरनाक बना दिया। दूसरे दिन का खेल शुरू होते ही राहुल ने वेस्टइंडीज के गेंदबाज खैरी पियरे को निशाना बनाया। पियरे के एक ओवर में राहुल ने लगातार 2 चौके जड़कर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद जोमेल वार्रिकन की गेंदों पर भी राहुल ने कोई रहम नहीं दिखाया। उन्होंने वार्रिकन की गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक शानदार छक्का जड़ा, जिसने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को पूरी तरह से तोड़ दिया। राहुल का यह तूफानी अंदाज देखकर लग रहा था कि वह मैदान के हर कोने में रन बरसाने के मूड में हैं। जैसे जैसे उनकी पारी आगे बढ़ी वह और ज्यादा आक्रामक होते गए। राहुल ने अपनी पारी में सिंगल्स और डबल्स के साथ साथ चौकों और छक्कों की बरसात की। उन्होंने 128 गेंदों में 10 चौकों और 2 छक्कों की मदद से अपना शतक पूरा किया। यह टेस्ट क्रिकेट में उनका 11वां शतक था और इस पारी ने न केवल वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को हक्का बक्का कर दिया, बल्कि भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी जश्न का माहौल बना दिया। राहुल ने इस शतक के साथ कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। उन्होंने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से शतक बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में अपनी जगह और मजबूत कर ली। राहुल की इस शतकीय पारी का सबसे खास लम्हा तब आया जब उन्होंने जेडन सील्स की गेंद पर कवर ड्राइव लगाकर अपने शतक को पूरा किया। यह शॉट इतना शानदार था कि स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक ने खड़े होकर तालियां बजाईं। राहुल ने इस पारी में न केवल तकनीक का शानदार प्रदर्शन किया, बल्कि अपनी आक्रामकता से यह भी दिखा दिया कि वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने का दम रखते हैं। उनके साथ कप्तान शुभमन गिल ने भी शानदार साथ निभाया और दोनों ने मिलकर भारतीय पारी को 250 रनों के पार पहुंचा दिया। राहुल की इस तूफानी बल्लेबाजी ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को पूरी तरह से हताश कर दिया। रोस्टन चेज, जो वेस्टइंडीज के कप्तान हैं, गेंदबाजों को बदल बदल कर थक गए, लेकिन राहुल का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। इस दौरान राहुल ने न केवल अपनी बल्लेबाजी से दबदबा बनाया, बल्कि अपनी सूझबूझ से यह भी सुनिश्चित किया कि भारत की पारी मजबूती से आगे बढ़े। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 8 विकेट के नुकसान पर 483 रन बना लिए थे, जिसमें राहुल 163 रनों पर नाबाद थे। तो दोस्तों देखा आपने कैसे केएल राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तूफानी शतक ठोककर इतिहास रच दिया। लेकिन दोस्तों केएल राहुल की इस धमाकेदार पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अहमदाबाद टेस्ट का पहला दिन पूरी तरह टीम इंडिया के नाम रहा। सिराज और बुमराह की तूफानी गेंदबाजी ने वेस्ट इंडीज की कमर तोड़ दी और पूरी टीम सिर्फ 162 रन पर ढेर हो गई। जवाब में भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए मैच पर पकड़ मजबूत बना ली। टीम इंडिया के इस प्रदर्शन ने न सिर्फ फैंस को रोमांचित किया, बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गज भी दंग रह गए। सचिन तेंदुलकर से लेकर क्रिस गेल, वसीम अकरम और माइकल वॉन तक सभी ने इस भारतीय टीम को लेकर चौंकाने वाले बयान दिए हैं। जी हां,
पूरी खबर बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एशिया कप 2025 का खिताब शानदार अंदाज में जीतने के बाद अब टीम इंडिया ने रेड बॉल क्रिकेट में अपना नया सफर शुरू कर दिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया। टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज के कप्तान रोस्टन चेस ने बल्लेबाजी चुनी। इरादा था कि सुबह की नमी का फायदा उठाकर बड़ा स्कोर खड़ा किया जाए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों का मूड कुछ और ही था। वेस्ट इंडीज की नई ओपनिंग जोड़ी तेज नारायण चंद्र पॉल और जॉन कैंपबेल क्रीज पर उतरे। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने नई गेंद से खतरनाक शुरुआत की। सिर्फ चौथे ओवर में सिराज ने चंद्रपॉल को 0 पर चलता कर दिया। गेंद उनके ग्लव्स से लगकर विकेटकीपर ध्रुव जुरेल के पास गई और जुरेल ने शानदार डाइव लगाकर कैच पकड़ा। इसके बाद 7वें ओवर में बुमराह ने जॉन कैंपबेल को आउट किया। ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया था, लेकिन भारत ने सफल रिव्यू लेकर उन्हें 8 रन पर पवेलियन भेजा। ब्रैंडन किंग और अलेक एथनेज ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन सिराज ने एक घातक इन स्विंगर से किंग के स्टंप उखाड़ दिए। किंग 13 रन बनाकर आउट हुए। 12वें ओवर में सिराज ने एक और झटका दिया। एथनेज वाइड गेंद पर ड्राइव करने गए, लेकिन किनारा लगाकर गेंद सीधे स्लिप में खड़े केएल राहुल के हाथों में चली गई। एथनेज 12 रन बनाकर आउट हुए और वेस्ट इंडीज का स्कोर सिर्फ 42 पर 4 विकेट हो गया। फिर आए शाई होप और कप्तान रोस्टन चेस। दोनों ने सावधानी से रन जोड़े, लेकिन लंच से ठीक पहले कुलदीप यादव ने होप को फ्लाइटेड गेंद पर बोल्ड कर दिया। होप 26 रन बनाकर आउट हुए और वेस्ट इंडीज का लंच तक स्कोर था 5 विकेट पर 90 रन। लंच के बाद रोस्टन चेस और उनकी टीम की आखिरी उम्मीदें थीं, लेकिन सिराज ने उन्हें भी 24 रन पर आउट कर चौथा शिकार अपने नाम किया। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर जुरेल के हाथों में चली गई। इसके बाद कैरी पियरे और जस्टिन ग्रेव्स ने कुछ समय तक संघर्ष किया, मगर वॉशिंगटन सुंदर ने पियरे को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। पियरे 11 रन बनाकर लौटे। अब बारी थी जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी की। उन्होंने जस्टिन ग्रेव्स को एक शानदार यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। ग्रेव्स 32 रन बनाकर आउट हुए। यही नहीं रुका बुमराह का कहर। अगले ही ओवर में उन्होंने डेब्यू कर रहे जोहान लेन को भी बोल्ड कर दिया। तेज यॉर्कर सीधे ऑफ और मिडिल स्टंप पर जा टकराई। लेन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। आखिरी बल्लेबाज वॉरिकन भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए। कुलदीप यादव ने उन्हें विकेटकीपर ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट करवाकर वेस्ट इंडीज की पारी समेट दी। पूरी वेस्ट इंडीज टीम सिर्फ 44.1 ओवर में 162 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से सिराज सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 विकेट लिए। बुमराह ने 3, कुलदीप ने 2 और वॉशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट चटकाया। अब बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने ओपनिंग की। दोनों ने सावधानी से शुरुआत की और स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। 22 रन तक भारत बिना नुकसान के खेल रहा था, तभी बारिश ने खेल रोक दिया। लगभग 22 मिनट का खेल रुकने के बाद मैच दोबारा शुरू हुआ। बारिश के बाद यशस्वी जायसवाल ने आक्रामक खेल दिखाया। उन्होंने चौकों की झड़ी लगाई और भारतीय पारी को तेजी से आगे बढ़ाया। दूसरी ओर राहुल भी अच्छे शॉट्स खेलते रहे, लेकिन 68 के स्कोर पर वेस्ट इंडीज को पहली सफलता मिली। जैसन सील्स की गेंद को यशस्वी जायसवाल ने कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले से लगकर सीधे विकेटकीपर शाई होप के हाथों में चली गई। जायसवाल 36 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 7 चौके शामिल थे। उनके आउट होने के बाद साई सुदर्शन बल्लेबाजी करने आए और केएल राहुल के साथ पारी को आगे बढ़ाया। पहले दिन का खेल पूरी तरह भारत के नाम रहा। सिराज और बुमराह की धारदार गेंदबाजी ने वेस्ट इंडीज को सिर्फ 162 रन पर समेट दिया और जवाब में भारत ने अच्छी शुरुआत की। हालांकि यशस्वी जायसवाल का विकेट गंवाना पड़ा। वहीं टीम इंडिया के इस प्रदर्शन के बाद दुनिया भर के दिग्गजों के होश उड़ गए और उन्होंने इस पर कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। सचिन तेंदुलकर ने भारतीय गेंदबाजों